वैसे तो बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलने का हक भारत का है, सरकार का है, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा से पीड़ित लोग बंगाल की दहलीज पर आएंगे तो उन्हें शरण दी जाएगी, क्योंकि यूएन भी ऐसा करने को कहता है। ये बयान भारत के विदेश मंत्री का नहीं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है, जो अब नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है। और जब केंद्र सरकार ने उन्हें याद दिलाया कि विदेश मामले में तो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, आपको इस पर बोलने का हक नहीं है, तो वो भड़क गईं। उन्होंने कहा कि मुझे मत सिखाओ, मैं 7 बार सांसद रह चुकी हूं और विदेश नीति को आपसे बेहतर समझती हूं। अब सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी चाहती क्या है? क्या वो बंगाल को एक अलग देश मानती है और खुद को वहां का प्रधानमंत्री? अगर नहीं, तो फिर उनके इस बयान के मायने क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी बेहद सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वो जो कुछ भी कहते सुनती हैं उनके मायने होते हैं। कोलकाता में शहीद दिवस के दिन आयोजित एक रैली में जो बयान दिया, उसके बाद कई सवाल पैदा हो गए और ज़रूरी है कि हम इन सवालों को एक एक करके डिकोड करें। पहला सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री शरणार्थियों को शरण देने का फैसला ले सकती हैं, और अगर नहीं, तो उन्होंने ऐसा ऐलान किया क्यों है? दूसरा सवाल यहाँ है कि वो शरणार्थियों को लेकर के यूनाइटेड नेशन के जो संधि या प्रोटोकॉल का हवाला दे रही हैं, क्या भारत ने कभी उन पर साइन भी किए हैं, और अगर नहीं किए हैं, तो ममता बनर्जी किस हैसियत से यूनाइटेड नेशंस के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात कह रही है? और अंत में तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार मुसलमानों के लिए सिलेक्टिवली काम कर रही है? क्या वो चाह रही है कि बांग्लादेश से हिंसाग्रस्त जो मुस्लिम हैं वो अपना देश छोड़ें और बंगाल में आकर बस जाएं, ताकि वो इससे वहाँ की डेमोग्राफी और चेंज हो जाए और टीएमसी का वोट बैंक और मजबूत हो जाए? यानी क्या ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है? तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है पिछले महीने से, जब बांग्लादेश की हाईकोर्ट आदेश देती है कि बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर, माइनॉरिटी और दिव्यांगों को जो 56% का रिजर्वेशन मिल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। इस फैसले से जनरल की कैटेगरी भड़क गए, भयंकर हिंसा वहां शुरू हुई और 150 से ज़्यादा की अब तक इसमें जान जा चुकी है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि बांग्लादेश में जो भारतीय छात्र थे वो भी वहाँ से छोड़ कर देश वापस आ जाते हैं। इसी दौरान कोलकाता में इंडिया गठबंधन की एक रैली होती है। उस रैली में ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर बांग्लादेश के लोग बंगाल में शरण लेने के लिए आएंगे तो वो उन्हें बसने की जगह देंगी। टेक्निकली विदेश मामले और नागरिकता से जुड़े जो मामले हैं, केंद्र सरकार का विशेष अधिकार उस पर होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उनसे सवाल पूछा कि भाई किसे शरण देनी है, किसे नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है, अब हम पर छोड़ दीजिए, आप किस हैसियत से बयान दे रहे हैं? यही नहीं, ममता बनर्जी की इस बयान पर बांग्लादेश भी भड़क गया और उसने भी इस बयान पर नाराजगी जाहिर की। बकायदा भारत सरकार को वहां से एक चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि ममता बनर्जी के इस बयान से बांग्लादेश के अंदर भ्रम फैल सकता है और जो हिंसा को उकसाने वाली ताकतें हैं वो और मजबूत हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी अपने बयान पर डटी रही, बल्कि केंद्र सरकार को ही उन्होंने खरी खोटे सुनाना शुरू कर दिया। चलिए अब लौटते हैं यूएन वाले सवाल पर। यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने 1967 में शरणार्थियों को लेकर के एक प्रोटोकॉल सेट किया। इसमें जो रिफ्यूजीज थे उनके अधिकार पर बात हुई थी और एक तरह का नेशनल समझौता हुआ कि लोग रिफ्यूजीज को बसने की जगह देंगे। लेकिन भारत कभी भी समझौते पर उसने साइन नहीं किया और वो आज तक इस समझौते का हिस्सा नहीं है। यानी वो शरणार्थियों को यूएन के प्रोटोकॉल के तहत बसाने के लिए जवाबदेह नहीं है। भारत सरकार ने 2019 में भी संसद में साफ कर दिया था कि भारत में सिर्फ फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट जो है उसके जरिए ही किसी को नागरिकता या शरण दी जा सकती है। तो जहां भारत सरकार ने साइन ही नहीं किया, वह ममता बनर्जी किस हैसियत से उसकी दलील दे रही हैं, जबकि वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का सब्जेक्ट है। यानी दो सवाल क्लियर है, ना तो भारत यूएन की माइग्रेंट पॉलिसी का हिस्सा है और ना ही ममता बनर्जी किसी को शरण देने या देश से निकालने की हैसियत रखती हैं। तो अब यहाँ बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की, और वो ये है कि क्या ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है? क्या ये सब एक प्लान का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ममता बनर्जी सीए का तो विरोध करती हैं,
वो कहती हैं कि सीए को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी, जबकि इसी कानून के तहत बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी को शरण दी जानी थी। यानी ममता बनर्जी बांग्लादेशी हिंदुओं को तो शरण देने का विरोध कर रही हैं, लेकिन बांग्लादेश के उन शरणार्थियों को बसाने के लिए तैयार है जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम का होने वाला है। तो ये कहानी क्या है, इसे समझने के लिए बंगाल की डेमोग्राफी को आपको समझाते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में तकरीबन 69% हिंदू हैं, 28.5% मुस्लिम हैं, जबकि 1.5% जो है दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर फिगर्स की बात करें तो फिगर्स मुस्लिम जो हैं 28.5%, वो ममता बनर्जी को एक तरफा वोट करते हैं। 2019 में 70% से ज़्यादा जो है मुस्लिम ने वोट किया, और 2024 के हालिया लोकसभा चुनाव में मुस्लिम ने 80% से भी ज़्यादा टीएमसी को वोट किया। हम भारत की बात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के वोटर्स कोई और नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार ने जानबूझ करके न सिर्फ अवैध तरीके से बसने दिया, बल्कि उन्हें सरकारी सुविधाएं भी दी हैं। ममता बनर्जी इन वोटर्स को बार बार सीए एनआरसी का डर दिखाती हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आई तो उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देगी, और इसी डर से ये मुस्लिम एक तरफा ममता बनर्जी को वोट डालते हैं। तो क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि शरणार्थियों के जरिए बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल दी जाए, ताकि मुस्लिमों के वोट के दम पर वो हमेशा चुनाव जीते रहे, या फिर वो इस बयान के जरिए बंगाल में जो बांग्लादेशी मुस्लिम रह रहे हैं उन्हें मैसेज देना चाहती है कि देखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे अगर ये पॉलिटिक्स है तो उन्हें मुबारक, लेकिन उनका ये बयान चिंता का विषय है, क्योंकि शरणार्थियों का मुद्दा न केवल संवेदनशील है, बल्कि भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा है, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1971 की जो जंग हुई थी वो शरणार्थियों के मुद्दे पर ही हुई थी। ये समझने की ज़रूरत ममता बनर्जी को है।